शुक्रिया, बहुत बहुत। नायब सदर वांस, स्पीकर जॉनसन, सेनेटर तेविन, चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स, रियासत-ए मुत्तहिदा की सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सदर क्लिंटन, सदर बुश, सदर ओबामा, सदर बाइडेन, नायब सदर हैरिस और मेरे हमवतनों, अमेरिका का सुनहरी दौर अभी शुरू होता है। इस दिन के बाद से हमारा मुल्क तरक्की करेगा और पूरी दुनिया में दोबारा इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। हम हर कौम की नज़र में रहेंगे और अब मजीद अपने इस्तेहसाल इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप इंतजामिया के हर बढ़ते दिन के साथ में बहुत सादगी से अमेरिका को अवलीन तरजीह दूंगा। हम खुद मुख्तारी मैन दोबारा बहाल होंगे, हमारा तोफ़ोज़ बहाल हो जाएगा, इंसाफ के तराजू को मुतवाज़िन किया जाएगा, इंसाफ के इदारों और शैतानी, पुरतशद्दुद और गैर मुनसिफाना हथियार जो हमारी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होते थे ख़त्म हो जाएंगे। और हमारी अव्वलीन तरजीह एक ऐसी कौम की तश्कील होगी जो काबिल फ़ख्र, खुशहाल और आज़ाद हो। अमेरिका जल्द ही पहले से बड़ा, मजबूत और कहीं ज़्यादा गैर मामूली होगा। मैं एतमाद और भरपूर उम्मीद के साथ ऐवान सदर में वापस आया हूँ कि हम कौमी कामयाबी के एक सनसनीखेज़ नए दौर के आगाज़ पर हैं। मुल्क में तब्दीली की लहर दौड़ रही है, पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी पड़ रही है और अमेरिका के पास इस मौका से फ़ायदा उठाने का मौका है जो पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन पहले हमें उन मुश्किलात का यकीन करना होगा जिनका हमें सामना है। जबकि वो तादाद में ज़्यादा हैं, ये बहुत तेज़ी हल होते जाएंगे, जिसका मुशाहिदा दुनिया अब रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में कर रही है। हम आज यहाँ जमा हैं, हमारी हुकूमत अदम एतमाद का शिकार है। कई सालों से एक बुनियाद परस्त और बदउनवान एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे शहरियों से ताकत और दौलत छीन ली है, जबकि हमारे मुआशरे के सुतून टूट चुके हैं और बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल है। अब हमारे पास एक ऐसी हुकूमत है जो अंदरून मुल्क एक मामूली बहरान को भी संभाल नहीं सकती, जबकि साथ ही साथ बैरून मुल्क तबाहकुन वाक़यात के मुसलसल ठोकर खा रही है। ये हमारे शानदार कानून की पासदारी करने वाले अमरीकी शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम है, लेकिन खतरनाक मुजरिमों के लिए पनाहगाह और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जिनमें से बहुत से जेलों और ज़हनी इदारों से हैं, जो दुनिया भर से गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल हुए हैं। हमारे पास एक ऐसी हुकूमत है जिसने गैर मुल्की सरहदों के दिफा के लिए लामहदूद वसाइल दिए हैं, लेकिन अमरीकी सरहदों और इससे भी अहम बात यह है कि अपने लोगों के दिफा से इनकार कर दिया है। हमारा मुल्क हंगामी हालात में अब बुनियादी खिदमात फराहम नहीं कर सकता, जैसा कि हाल ही में शुमाली कैरोलिना के शानदार लोगों ने दिखाया है, जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। और दूसरी रियासतें जो अब भी कई महीने पहले आने वाले समुद्री तूफान से मुतासिर हैं, या मजीद हाल ही में लॉस एंजल्स, जहां हम देख रहे हैं कि आग अब भी कई हफ्तों पहले की आग को बगैर किसी दिफा के वो घरों और बरादरियों में घुस रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे मुल्क के कुछ अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद को भी मुतासिर कर रहे हैं, जिनमें से कुछ अभी यहाँ बैठे हैं। उनके पास अब कोई घर नहीं है। ये दिलचस्प बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हर कोई इसके बारे में कुछ करने से कासिर है, मगर ये बदलने वाला है। हमारे पास सेहत आमा का एक ऐसा निज़ाम है जो आफात के वक्त मुअस्सर नहीं, फिर भी इस पर दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा रकम खर्च की जाती है। हमारे तालीमी निज़ाम हमारे बच्चों को अपने माजी पर शर्मिंदा होना सिखा रहा है, और हमारे पास एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जो हमारे बच्चों को अपने आप पर शर्मिंदा होना सिखाता है। बहुत से मामलात में अपने मुल्क से नफरत करना इस मोहब्बत के बावजूद जो हम उन्हें फराहम करने की बहुत कोशिश करते हैं। ये सब कुछ आज से बदल जाएगा, और ये बहुत जल्द बदल जाएगा। मेरा हालिया इंतखाब एक खौफनाक धोखाधड़ी और उन तमाम गद्दारियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने और लोगों को उनका ईमान, उनकी दौलत, अपनी जमहूरियत और दरहकीकत उनकी आज़ादी वापस देने का मैंडेट है। इस लम्हे से अमेरिका का ज़वाल ख़त्म हो चुका है। हमारी आज़ादियों और हमारी कौम की शानदार तकदीर से मज़ीद इनकार नहीं किया जाएगा, और हम फौरी तौर पर अमेरिकी हुकूमत की सालमियत, अहलियत और वफादारी को बहाल करेंगे। पिछले 8 सालों में हमारी 250 साला तारीख में किसी भी सदर से ज्यादा मुझे आजमाया और चैलेंज किया गया है, और मैंने रास्ते में बहुत कुछ सीखा है।
हमारी जमहूरिया पर दोबारा दावा करने का सफ़र आसान नहीं था। ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो लोग जो हमारे मकसद को रोकना चाहते हैं, उन्होंने मेरी आज़ादी छीनने की कोशिश की और दरहकीकत मेरी जान लेने की कोशिश की। अभी चंद महीने पहले पेंसिल्वानिया के एक खूबसूरत मैदान में एक कातिल की गोली मेरे कान को चीर गई, लेकिन मैंने तब महसूस किया और अब इससे भी ज्यादा यकीन किया कि मेरी जान एक वजह से बच गई। मुझे खुदा ने अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि हर रोज हमारी अमेरिकी मुहिब वतन इंतजामिया के तहत हम वकार और ताकत के साथ हर बुहरान का मुकाबला करने के लिए काम करेंगे। हम हर नस्ल, मजहब, रंग और मसलक के शहरियों के लिए उम्मीद, खुशहाली, तहफ़्फ़ुज़ और अमन वापस लाने के लिए मकसद और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। अमरीकी शहरियों के लिए 20 जनवरी 2025 आज़ादी का दिन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हालिया सदारती इंतखाबात को हमारे मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और नतीजा खेज इंतखाबात के तौर पर याद रखा जाएगा। जैसा कि हमारी फतह ने जाहिर किया, पूरी कौम तेजी से हमारे एजेंडे के पीछे मुत्तहिद हो रही है, जिसमें हमारे मुआशरे के तकरीबन हर उनसर की हिमायत में ड्रामाई इजाफा हो रहा है। नौजवान और बूढ़े, मर्द और ख्वातीन, अफ्रीकी अमरीकी, हिस्पानवी अमरीकी, एशियाई अमरीकी, शहरी, मुजाफाती, देही। और बहुत अहम बात यह है कि हमने 7 स्विंग रियासतों में एक ताकतवर जीत हासिल की थी और मकबूल वोट हमने लाखों लोगों से जीता। सियाफाम और हिस्पानवी कम्युनिटीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने वोट से मुझे जो मोहब्बत और एतमाद दिखाया है। हमने रिकॉर्ड कायम किया और मैं उसे नहीं भूलूंगा। मैंने मुहिम में आपकी आवाज़ें सुनी हैं और मैं आने वाले सालों में आपके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। आज मार्टिन लूथर किंग का दिन है और उसका एजाज़ ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा, लेकिन इनके एजाज़ में हम मिलकर उनके ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश करेंगे। हम उसका ख्वाब पूरा करेंगे। शुक्रिया। कौमी इत्तेहाद अब अमेरिका में वापस आ रहा है और एतमाद और गुरूर इतना बढ़ रहा है जितना पहले कभी नहीं था। हम जो कुछ भी करते हैं, इसमें मेरी इंतजामिया उम्दगी और बेलगाम कामयाबी के मजबूत ताकुब से मुतासिर होगी। हम अपने मुल्क को नहीं भूलेंगे, हम अपने आइन को नहीं भूलेंगे और हम अपने खुदा को नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं कर सकता। आज मैं तारीखी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की एक सीरीज पर दस्तखत करूंगा। उन इक़दामात से हम अमेरिका की मुकम्मल बहाली और अक्ल के इनकलाब का आगाज करेंगे। ये सब कॉमन सेंस के बारे में है। सबसे पहले मैं अपनी जुनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान करूंगा। तमाम गैर कानूनी दाखिले को फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा और हम लाखों और लाखों मुजरमाना गैर मुल्कियों को उन जगहों पर वापस भेजने का अमल शुरू करेंगे जहां से वो आए थे। हम मेक्सिको में मेरी रीमैन पॉलिसी को बहाल करेंगे। पकड़ने और छोड़ने का रिवाज खत्म कर दूंगा और मैं अपने मुल्क के तबाहकुन हमले को पसपा करने के लिए जुनूबी सरहद पर फौज भेजूंगा। इन अहकामात के तहत जिन पर मैं आज दस्तखत करता हूँ, हम कातिलों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर भी नामजद करेंगे और 1798 के इलीन एनिमेज एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी हुकूमत को हिदायत दूंगा कि वो वफाकी और रियासती कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल और बेपनाह ताकत का इस्तेमाल करते हुए तमाम गैर मुल्की गिरोहों और मुजरमाना नेटवर्क्स की मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए जो अमरीकी सरजमीन पर तबाहकुन जराइम लाते हैं, बशमूल हमारे शहरों और अंदरूनी शहर। बतौर कमांडर उन चीफ मेरे पास अपने मुल्क को खतरात और हमलों से बचाने से ज्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं है और मैं यही करने जा रहा हूँ। हम इसे इस सतह पर करेंगे जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। उसके बाद मैं अपनी काबीना के तमाम अराकीन को हिदायत दूंगा कि वो अपने इख्तियार में मौजूद वसी ताकतों को मार्शल करें ताकि रिकॉर्ड महंगाई को शिकस्त दी जा सके और लागत और कीमतों को तेजी से कम किया जा सके। महंगाई का बुहरान तवानाई की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और बढ़ते हुए अखराजात की वजह से हुआ और इसीलिए आज मैं कौमी तवानाई की इमरजेंसी का भी ऐलान करूँगी। हम डिरेल करेंगे बच्चे डिरेल। अमेरिका एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनेगा और हमारे पास ऐसी चीज है जो किसी और मैन्युफैक्चरिंग मुल्क के पास कभी नहीं होगी, जमीन पर किसी भी मुल्क के तेल और गैस की सबसे बड़ी मिकदार, और हम इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम इसे इस्तेमाल करेंगे। हम कीमतों को नीचे लाएंगे, अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर को दोबारा ऊपर तक भरेंगे और पूरी दुनिया में अमरीकी तवानाई बरामद करेंगे। हम दोबारा एक अमीर कौम बनेंगे और ये हमारे पैरों के नीचे मायसूना है जो इसे करने में मदद देगा।
मेरे आज के इक़दामात से हम ग्रीन न्यू डील को ख़त्म कर देंगे और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैंडेट को मनसूख कर देंगे, अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बचाएंगे और अपने अजीम अमरीकी ऑटो वर्कर्स के साथ अपने मुक़द्दस अहद को बरकरार रखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपनी पसंद की कार खरीद सकेंगे। हम अमरीका में दोबारा इस शरह से ऑटोमोबाइल बनाएंगे जिसका चंद साल पहले कोई ख्वाब भी नहीं सोच सकता था। और आपके एतमाद के मुतासिर कुन वोट के लिए हमारी कौम के ऑटो वर्कर्स का शुक्रिया। हमने उनके वोट के साथ ज़बरदस्त काम किया। मैं फौरी तौर पर अमरीकी कारकुनों और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तिजारती निज़ाम की बहाली शुरू करूँगा। दूसरे ममालिक को मालामाल करने के लिए अपने शहरियों पर टैक्स लगाने के बजाय हम अपने शहरियों को मालामाल करने के लिए गैर मुल्की ममालिक पर महसूल और टैक्स लगाएंगे। इस मकसद के लिए हम तमाम टैरिफ, ड्यूटी और महसूलात जमा करने के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस कायम कर रहे हैं। ये हमारे खजाने में गैर मुल्की ज़राए से आने वाली बड़ी रकम होगी। किनारे पर कॉलोनियों के एक छोटे से गिरोह को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गैर मामूली शहरियों की एक ताकतवर जमहूरिया में तब्दील कर दिया। कोई करीब नहीं आता। अमरीकियों ने हज़ारों मील का फासला एक नाहमवार बियाबान की ज़मीन से गुजारा। उन्होंने सहराओं को उबूर किया, पहाड़ों को उबूर किया, उनके खतरात का मुकाबला किया, वाइल्ड वेस्ट को फतह किया, गुलामी का खात्मा किया, लाखों लोगों को जुल्म से निजात दिलाई, अरबों को गुर्बत से निकाला, बिजली का इस्तेमाल किया, एटम को तकसीम किया, बनी नौ इंसान को आसमानों पर पहुंचाया और इंसानी इल्म की कायनात को दुनिया में दाखिल किया। इंसानी हाथ की हथेली। अगर हम मिलकर काम करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते और न ही कोई ख्वाब हम हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मेरे लिए इस तरह की तारीखी सियासी वापसी नामुमकिन है, लेकिन जैसा कि आप आज देख रहे हैं मैं हाजिर हूँ। अमरीकी अवाम बोल चुके हैं। मैं अब आपके सामने इस सबूत के तौर पर खड़ा हूँ कि आपको कभी यकीन नहीं करना चाहिए कि कुछ करना नामुमकिन है। अमेरिका में नामुमकिन वो है जो हम सबसे बेहतर करते हैं। न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक, फिलाडेल्फिया से फीनिक्स तक, शिकागो से मियामी तक, ह्यूस्टन से यहाँ वाशिंगटन डीसी में हमारे मुल्क को उन मुहिब वतनों की नस्लों ने बनाया जिन्होंने हमारे हुकूक और हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दिया। वो किसान और सिपाही, काबी और फैक्ट्री वर्कर्स, फौलाद के काम करने वाले और कोयले के कानकुन पुलिस अफसरान और अलंबरदार थे जो आगे बढ़े और किसी रुकावट को, उनके जज्बे उनके गुरूर को शिकस्त न होने दे। उन्होंने मिलकर रेल की सड़कें बिछाई, फलक बोस इमारतें बनाई, अजीम शाहराहें बनाई, 2 आलमी जंगें जीतें, फाशिज्म और कम्युनिज्म को शिकस्त दी और हर एक चैलेंज पर फतह हासिल की जिसका उन्हें सामना था। आखिरकार हम एक साथ गुजर चुके हैं। हम अमरीकी तारीख के 4 अजीम तरीन सालों के दहाने पर खड़े हैं। आपकी मदद से हम अमरीका के वादे को बहाल करेंगे और हम इस कौम की तामीर न करेंगे जिससे हमें प्यार है और हम इससे बहुत प्यार करते हैं। हम एक लोग हैं, एक खानदान हैं और खुदा के तहत एक शानदार कौम है। लिहाजा हर वो वालिदैन जो अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखता है और हर वो बच्चा जो अपने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखता है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं आपके लिए जीतूंगा। हम जीतने जा रहे हैं जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। हालिया बरसों में हमारी कौम ने बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन हम इसे वापस लाने जा रहे हैं और इसे दोबारा अजीम बनाने जा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा। हम एक ऐसी कौम होंगे जैसे कोई और नहीं, हमदर्दी, हिम्मत और इस्तिस्ना से भरपूर। हमारी ताकत तमाम जंगों को रोक देगी और एक ऐसी दुनिया में इत्तेहाद का एक नया जज्बा लाएगी जो गुस्से, तशद्दुद और मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के है। मजहब, अकीदे और खैर सिगाली के लोगों समेत अमरीका का दोबारा एहतराम और तारीफ की जाएगी। हम खुशहाल होंगे, हमें फख्र होगा, हम मजबूत होंगे और हम जीतेंगे जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। हम फतह नहीं होंगे, हमें डराया नहीं जाएगा, हम टूटे नहीं जाएंगे और हम नाकाम नहीं होंगे। इस दिन से रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुद मुख्तार मुल्क होगा। हम बहादुरी से खड़े रहेंगे, हम फख्र से जगे, हम दलेराना ख्वाब देखेंगे और कोई चीज़ हमारे रास्ते में नहीं आएगी क्योंकि हम अमरीकी हैं। मुस्तकबिल हमारा है और हमारा सुनहरी दौर अभी शुरू हुआ है। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।